नमस्कार, आप देख रहे हैं ठीक है। वृंदा जी फरीदाबाद पहुंचे हैं, आप किससे मिलने आए? मैं आज यहाँ फरीदाबाद पहुँची हूँ हमारे साथियों के साथ, जो यहाँ फरीदाबाद के सीपीआईएम के और दिल्ली के सीपीआईएम के साथी हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं मिश्रा परिवार से मिलने, मिश्रा परिवार के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए और मिश्रा परिवार को न्याय दिलाने के संघर्ष में अपने को शामिल करते हुए, क्योंकि ऐसी घटना घटी है कि एक नौजवान लड़का को गौ रक्षकों के नाम पर हत्या की गई है। और हकीकत ये है कि ये हत्या जो हुई है, इस हत्या के पीछे हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की वो नीति है जो गौ रक्षक के नाम पर इनको लाइसेंस दिया गया है कि जितने भी वो इस प्रकार की अपराधपूर्ण काम करे उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये सोचा नहीं जा सकता है कि 30 किलोमीटर दूर पूरे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में मेरा छवि आ रहा है। अवैध बंदूक को लेकर फायरिंग करके इस सब के नाम के हम गौ रक्षा, हम गौ का रक्षा कर रहे हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी नीति है? और ये लाइसेंस दिया गया है इस प्रकार के अपराध करने के लिए। और इनके परिवार ने बिल्कुल सही कहा कि लाइसेंस किसने दिया इनको? कौन सी नीति है कि कानून को अपने हाथ में लेकर आप इस प्रकार की हत्या कर सकते हैं और पुलिस के संरक्षण में ये सब हो रहा है? अगर ये कोई मुसलमान होता फिर क्या होता? फिर ये कहते कि बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये पूरी नीति जो हरियाणा सरकार की है, हरियाणा पुलिस की है, उस नीति के चलते ये आर्यन मिश्रा की इस प्रकार की निर्मम हत्या हुई। ये सभी इसमें दोषी है और इसलिए न्याय का मतलब ये है, ये सारे जो साजिश है, ये न्याय का मतलब ये है कि इन सबको गिरफ्तार करे और जिन्होंने यहाँ झूठा बयान दिया है उनके ऊपर भी केस लगाया जाए। ये गौरक्षक की बात कहाँ से आई इसमें? पुलिस ने तो मना कर दिया। पुलिस ने जो भी मना किया, जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनके जो बयान है, उनका जो रिकॉर्ड है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अभी उसको छिपाने के लिए और अपने रोल को छिपाने के लिए हरियाणा पुलिस अगर झूठे बयान और झूठे केस लगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप पर इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है कि एक युवा को इस तरह हत्या की गई और आप अपराधियों को बचाने के लिए झूठे बयान और झूठे केस लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपने रोल को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये पुलिस का पूरा हाथ है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। वरना ये कभी हो नहीं सकता है कि दिल्ली के इतने नजदीक 30 किलोमीटर बंदूक लेकर कोई चेस कर रहा है और पुलिस जो यहाँ है उसकी कोई रोल ही नहीं रहा। ये तो अपराध है, ये जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध के पीछे पुलिस की भी मिली भगत है। वृंदा जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और कांग्रेस इंडिया अलायंस की बात करें, इंडियन जो वो है, बात सुनिए जी। आज कोई हम यहाँ अलायंस या इंडिया या कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ एक परिवार की दुख में शामिल होने के लिए आए हैं और सबके लिए ये एक वेकअप कॉल है, एक वेकअप अलर्ट है। परसों सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के बारे में इतनी सख्त टिप्पणी की, लेकिन ये गौरक्षक की इनजस्टिस के बारे में भी इस प्रकार की टिप्पणी और इस प्रकार की हस्तक्षेप की जरूरत है। आपके हिसाब से किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? आपको यहाँ आना पड़ा, लेकिन बंगाल में नजर नहीं आए, निर्भया केस में ना कहीं नजर नहीं है।
आपकी बहुत गलतफहमी है। हमारे बंगाल के संघर्ष में पूरे तौर पर हम शामिल हैं। ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या हुई वहाँ पर बलात्कार के बाद, आपकी गलत, उस पर आप क्या कहेंगे? ट्रेनी डॉक्टर की बर्बरता पूर्वक हत्या हुई। तो मैं बात कर रही हूँ, मैं पूरे तौर पर जो संघर्ष में शामिल हूँ। कल हमारे हजारों की तादाद में हमारा वहाँ जुलूस निकला है, बहुत जघन्य घटना है। और ये पूरे तौर पर टीएमसी का जो पूरा वहाँ गठबंधन है, ये नेक्सस है अपराधियों के साथ, वो पूरे तौर पर जिसमें दोषी है। और जब तक वो नेक्सस के खिलाफ सख्त कदम नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष चलेगा। मैम, उनके आर्यन के परिजनों ने कुछ मांग की है आपसे? उन्होंने कहा है कि न्याय के लिए दुख की बात है कि यहाँ जितने भी बड़े लीडर्स हैं, यहाँ कोई बड़े लीडर्स जो इतने बातें करते हैं न्याय के लिए, कानून के लिए। अभी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने नए भारत संहिता के बारे में बहुत दावा किया है लिंचिंग के खिलाफ। ये तो एक खुलेआम एक लिंचिंग का है ये घटना, लेकिन कहाँ है वो लोग? कहाँ है? क्यों नहीं है यहाँ? मैम, आरोपी तो गिरफ्तार हैं सारे, इसमें तो 5 आरोपी थे, 5 गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 5 आरोपी सिर्फ सवाल नहीं है। 5 आरोपी के पीछे पुलिस का क्या रोल है, नीति का क्या रोल है कि आप इन गौ रक्षकों को इतनी हिम्मत आप लोगों ने दिया कि कानून को अपने हाथ में लेकर वो 30-30 किलोमीटर किसी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं? ये कौन सी समझ है? आप ही बताइए। ये हमारे देश के अंदर कोई कानून है? हमारे देश के अंदर कोई नियम है? वृंदा जी, ये पुलिस का पूरा हाथ है इसमें। वृंदा जी, आर्यन के परिवार वालों ने जो मकान मालिक है यहाँ पर, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्हें जान का खतरा है, जो मकान मालिक है। देखिए, जो परिवार है, जो इतने दुखी परिवार हैं, उनकी बात को जरूर सुना जाए, उनकी जो तत्व और दलील है वो भी सुना जाए, और इनकी क्या गठबंधन है, किसके साथ है, वो भी सुना जाए। और निश्चित रूप पर जो न्याय का रास्ता है उसके साथ हम लोग यहाँ खड़े हैं। बिंदा जी, आर्थिक चोट भी लगी है परिवार को, 4,70,000 रुपए की चोट लगा चुका है परिवार पहले जिनकी, और वो परेशान है। बेटा भी गया और आर्थिक चोट भी लगी है। उसके बारे में अभी बात सरकार से इनको मुआवजा मिलनी चाहिए या सरकारी नौकरी वगैरह कुछ ऐसा? सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक भी नहीं आया उनके लिए। आर्यन मिश्रा की जिंदगी की क्या मूल्य है? कोई एक आदमी सरकार की तरफ से यहाँ नहीं आए। मुआवजा की बात तो दूर रही, नौकरी की बात तो दूर रही, दुख में भी आपके पास समय नहीं है कि आप यहाँ आके परिवार को संवेदना दें। ये कितनी करूर सरकार है, और वो इसलिए है क्योंकि वो गिल्टी है। इस प्रकार की हत्याओं के पीछे उनकी नीति है, अपराधियों को साथ देने की उनकी नीति है। वृंदा जी, ये जो अवैध हथियारों के साथ, लाइसेंसी हथियारों के साथ रोड पर इस तरह से निकल रहे हैं लोग गौरक्षक के नाम पर, और पूरे शहर में आवारा पशु घूमते रहते हैं, पूरे शहर में गाय घूम रही हैं, लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को सींगों पर उठाकर गिरा देती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूंगी कि गौ रक्षक गाय की रक्षा नहीं, वो अपनी छोटी हित और स्वार्थ और एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। अगर गाय की रक्षा के लिए वो सोचते तो ये हालात नहीं होते कि रोज बाजार में जिस तरह गाय घूम रहे हैं, खाना नहीं है, प्लास्टिक खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं ऐसे सड़कों पर। ये कौन सी गौ रक्षक है जिनके आंखों के सामने गौ जा रहे हैं, कोई मदद नहीं है? तो ये गौ रक्षक नहीं है, ये अपने करप्शन का रक्षक है, ये एक्सटॉर्शन का रक्षक है। और उनको लाइसेंस दिया गया हरियाणा गवर्नमेंट की वो नीति, जो उनको एक कानून बनाकर उनको अधिकार दिया गया कि आप कानून अपने हाथ में लो, वरना ये सोचा नहीं जा सकता कि 30 किलोमीटर दूर कोई गाड़ी को भगा सकता है अवैध हथियारों को लेकर,
और उनको कोई परवाह नहीं है कानून का, कोई परवाह नहीं है पुलिस का, क्योंकि वो जानते पुलिस उनके साथ है। थैंक यू। जी दरअसल इस वक्त हम फरीदाबाद के NIT 5 पहुंचे और यहाँ पर वृंदा क्रार जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और मैं आपको बता दूं पूरा मामला जो कुछ दिन पहले आपको बताते हैं आर्यन मिश्रा के हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें उस युवक को जो है वो मैगी खाने के लिए जाता है मकान मालिक के साथ। उसके साथ आपको बता दें फिर कुछ लोग होते हैं जो ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाते हैं और लगातार उस युवक की जो है एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वही आर्यन मिश्रा के लिए यहाँ पर वृंदा क्रार जो है वो यहाँ पर पहुंचे NIT 5 उनके घर वालों को दिलासा देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन देने के लिए यहाँ पर परिवार को पहुंची हुई हैं। और आपको बता दें फिर से तो आर्यन मिश्रा कुछ दिन पहले एक मामला सामने आता है जिसमें एक आर्यन मिश्रा नाम का युवक था जिसमें महज 19 साल उम्र थी और वो परिवार अपने मकान मालिक के साथ मैगी खाने के लिए जाता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं गौरक्षक के तौर पर उसको ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, यही नहीं 30 किलोमीटर दूरी तक सोचो उसका पीछा करते हैं। उसके बाद जो है वो गोलियां ताबड़तोड़ चलाई जाती है। इसमें से युवक को 2 गोली लगती है। उस युवक की एक दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और यहाँ पर देख सकते हैं अभी परिवार को आश्वासन देने के लिए जो है वो वृंदा क्रार जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं और तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं आज हमेशा सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।